ललितेश कत्रगदा को फाउंडर गूगल इंडिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललितेश जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आखिर आरोग्य सेतु ऐप भारतीयों के साथ साथ हर व्यक्ति को बचाने में कैसे कारगर हो सकता है? गूगल वो शब्द है जिसे कहा जाता है, जिसको लेकर माना जाता है कि गूगल गुरु है। गूगल गुरु के ज्ञान से हम चाहेंगे कि आप इंडिया न्यूज के करोड़ों दर्शकों को समझाएं कि आखिर ये ऐप कितना जरूरी है। ललितेश जी, आरोग्य सेतु जो ऐप है हमारे ये वायरस को फाइट करने के लिए सबसे बड़ा गुरु बनेगा, बिकॉज ये हमें बताएगा कि कहां कहां हमें सतर्क रहना चाहिए और कहां हम आराम से हमारा काम कर सकते हैं। ये एक ही आपको समझना है कि अभी तक लॉकडाउन हुआ क्यों। लॉकडाउन इसलिए हुआ और हो रहा है कि ये ऐसी बीमारी है कि लोगों को किसी को देखने से समझ में नहीं आता कि उनको बीमारी हुई कि नहीं। बीमारी होने के बाद 3-4 दिन बाद उनके सिम्टम्स आते हैं। तो ये ऐप ये काम करता है कि जो जैसे ही रिस्क आ गया, आप किसी आदमी के आप पास आए जिसको बाद में जाके बीमारी हुई, तो आपको सतर्क करता है। जैसे आप सतर्क होंगे तो आप अपने आप को दूर रखेंगे अपने परिवार से, आपके परिवार सुरक्षित होगा और उसके बाद पूरा आपके सारे नेबर सुरक्षित होंगे, फिर देश सुरक्षित होगा। जी ललितेश जी, जहां तक गूगल की बात की जाए, आपने कहा कोरोना एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर गूगल की बात करें तो गूगल को सब पता होता है। एक आम लोगों के मन में यह धारणा है कि अगर गूगल की बात करें तो गूगल सब बता देगा। तो इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहता हूं, दर्शकों के मन में एक बड़ा सवाल है कि जीपीएस और ब्लूटूथ अगर इसमें ऑन कर दिया गया तो उनके सारे लोकेशन पता चलते रहेंगे, लेकिन ये कितना जरूरी है इस ऐप के लिए? ललितेश जी, ये बहुत जरूरी है। और मैं एक बात उसके पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो जीपीएस और ब्लूटूथ लोकेशन है ना, ये सिर्फ आपके फोन को पता चलता है। और आरोग्य सेतु का जो सर्वर है, जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, वो सर्वर को पता नहीं चलता है, सिर्फ आपके फोन को पता चलता है। जैसे ही किसी को इन्फेक्शन हो या वो इन्फेक्शियस लोग के पास में आए, 100 में से 99 लोगों को तो वो होगा नहीं, 100 में से 1 या 2 को होगा, उनका इंफॉर्मेशन जाता है और आरोग्य सेतु के सर्वर वो ब्लूटूथ इंफॉर्मेशन और जीपीएस एनालाइज करके 2 चीज निकालते हैं। ब्लूटूथ इंफॉर्मेशन से ये निकलता है कि किस किस के पास ये इन्फेक्शियस पर्सन, जिसके बाद में पता चला, वो जब इन्फेक्शन उनका पता चलने से पहले किन किन लोगों के पास ये आए थे, मिलाप हुआ और निकट में रहे, और किन किन लोगों को सतर्क करना है और उनको आइसोलेट करना है। ये एक काम करता है। दूसरा काम करता है कि जीपीएस लोकेशन से ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ किस जगह ये इन्फेक्शन, जिस के पास इन्फेक्शन आ रही है, वो किस जगह हॉटस्पॉट में जमा हुए, किस कॉफी शॉप या किस रिटेल स्टोर या कोई काम करने की जगह, जैसे 3-4 लोग जमा हुए तो वो हॉटस्पॉट पता चलता है और ये अधिकारियों को और वो जो ओनर हो वो जाके वो एरिया को साफ करवा सके और सुरक्षित कर सके। तो इन दोनों का मकसद एक ही है, हमको और हमारे परिवार को सुरक्षित करना, हमारे देश को सुरक्षित करना। ललितेश जी, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ सिक्योरिटी यानी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती दिख रही है। लोग ऐसा मन में मना बैठे हैं कि इस तरह से हो सकता है। नहीं जी, तो इसका ये हमने ये प्राइवेसी बचाने के लिए लोग ये कर सकते हैं कि अभी आप इजराइल जैसे कंट्री ले ली, आपने साउथ कोरिया जैसे कंट्री ले ली, तो उन्होंने प्राइवेसी को छोड़ के सबका फोन का इंफॉर्मेशन ओपन कर दिया है। हाँ, हमारा भारत जो है वो अमेरिका और यूरोप जैसा फ्री डेमोक्रेसी है और ये हम नहीं कर सकते और कभी करेंगे नहीं। तो हमने 3 स्टेप लिए हैं प्राइवेसी बचाने के लिए। नंबर 1, जैसे मैंने बताया था, सिर्फ जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं, जिनका इन्फेक्शन आईसीएमआर के वायरस टेस्ट से पता चलता है कि इन्फेक्टेड हुए हैं, उनका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, नंबर 1। और किसी का इन्फॉर्मेशन फोन से नहीं लेते हैं। फोन रिकॉर्ड करता है कि हो ना हो किसी का इन्फेक्शन आए तो लेने के लिए, रेडी करने के लिए, तो प्रिपरेशन, वॉर के लिए जैसे प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के लिए रेडी करता है। जैसे इन्फेक्शन पता चले वो इन्फॉर्मेशन लेता है, नंबर 1। सो उसमें से 100 में से 99 लोगों का इन्फॉर्मेशन कभी जाएगा नहीं, राइट।
नंबर 2 क्या करता है कि ये जो जैसे ये जिसी का भी इंफॉर्मेशन आया और उनको शायद इन्फेक्शन नहीं हुआ तो 30 दिन में उनका इंफॉर्मेशन वाइप आउट हो जाता है। तो ये नहीं कि आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो फोन में ही परमानेंटली रहे, वो 30 दिन में वाइप आउट हो जाते हैं और आपको कुछ खतरा हुआ तो 45 डेज में आपको इन्फेक्शन हुआ हो ना हो, इन्फेक्शन हुआ तो फिर 60 डेज में वाइप आउट हो जाता है। तो ये परमानेंटली नहीं रहता है आपके फोन में या सरकार के पास, परमानेंटली नहीं रहता है। और थर्ड थिंग ये किया, ये जो आप जब गूगल या फेसबुक के टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी जो आरोग्य सेतु का कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट का प्रॉमिस है, सरकार का प्रॉमिस है आपको वो प्राइवेसी पॉलिसी में, उसमें ये लिखा, साफ साफ लिखा गया कि किस काम के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज होगा। और ये साफ लिखा गया कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कोरोना के फाइटिंग के लिए जो भी व्यवस्था है, सरकार जो भी व्यवस्था कर रही है उसके लिए, उसकी सहायता के लिए यूज होगा और किसी चीज के लिए यूज नहीं होगा। जी ललितेश जी, आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो तमाम गूगल गुरु ज्ञान दिया उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बताया है, जो समझाया है, शायद लोग इसको समझकर, जिस आरोग्य सेतु ऐप को प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इसे डाउनलोड करना जरूरी है, मुझे लगता है कि लोगों पर इसका बड़ा भारी असर पड़ेगा। आपका फिर एक बार धन्यवाद ललितेश जी। जी हां, हमारे साथ जुड़े थे ललितेश कात्रगाद, जो कि को फाउंडर हैं गूगल के।